टाइम वैल्यू में आप यहाँ पर देखोगे एट द मनी पर टाइम वैल्यू कितना है, 100 रुपये है, और यहाँ पर एलटीपी कितना है, 15 रुपये। यानी कि अगर आप इसे खरीदोगे तो एक हफ्ते में 100 रुपये कम हो जाएगा। जब भी एक रिटेल ट्रेडर आता है तो वो सबसे पहले ओटीएम खरीदता है, क्यों? जब भी आपको लगता है कि बहुत जल्दी मूव आने वाली है, बहुत जल्दी यानी अगले 5 मिनट या 7 मिनट में 10 मिनट में मूव आने वाली है, तो आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्पेस में। मेरा नाम है सूरज और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन को बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक क्या है ऑप्शन चेन, ऑप्शन एक्चुअली है क्या, ऑप्शन चेन क्या है, इसमें कॉल क्या है, पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या है, और टाइम की वैल्यू क्या है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि ओटीएम कब खरीदना है, आईटीएम कब खरीदना है और एटीएम कब खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करोगे जब आप ट्रेड करते हो। तो ये बहुत डिटेल में मैं इन सब के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इसके पीछे एक एफर्ट लगता है और मैं आपको जेन्युइनली सिखाने की कोशिश करूँगा। कहीं पर भी ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि आपको मिसलीड करूँ या कुछ गलत तरीके से आपको लेकर जाऊँ। तो हम सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन जब बनाया गया था तो हेज करने के लिए बनाया गया था। हेज यानी आपके लॉस को कम करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि आपका लॉस ज़्यादा ना हो उसको कम करने के लिए बनाया गया था। हम इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज आप एक गाड़ी खरीदते हो, आपने 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी। अब आप उसके लिए एक इंश्योरेंस भी खरीदते हो, जिसके लिए आप प्रीमियम पे करते हो कुछ, है ना। जैसे आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो आपने उसके लिए 30,000 रुपये का एक इंश्योरेंस खरीदा कि अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता है या मेरी गाड़ी पर कहीं भी कुछ डैमेज होता है तो इंश्योरेंस की कंपनी इसके लिए पे करेगी, मेरी जेब से कुछ पैसा नहीं जाएगा। तो आपने एक तरह से खुद को थोड़ा सा सिक्योर कर लिया कि मेरा ज़्यादा लॉस ना हो। इसी तरह से आप जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो तो आप अपने लॉस को कम करने के लिए ऑप्शन को खरीदते हो। तो ऑप्शन भी एक तरह का प्रीमियम है। अब जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस खरीदते टाइम कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप थर्ड पार्टी खरीद रहे हो या कॉम्प्रहेंसिव खरीद रहे हो, तो उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास स्ट्राइक प्राइस होते हैं कि आप किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट खरीद रहे हो। तो आई होप कि आपको ऑप्शन समझ आ गया होगा कि ऑप्शन है क्या, बेसिकली ऑप्शन को बनाया क्यों गया था। अब हम इस चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस एक इम्प्लाइड जो वॉलेटिलिटी होती है, जितनी भी वॉलेटिलिटी यानी जो भी अस्थिरता मार्केट में रहती है उसको कैलकुलेट करके और एक रेंज को कैलकुलेट करके स्ट्राइक प्राइस दे दिया जाता है, एक स्ट्राइक प्राइस सेट किया जाता है। जैसे कि निफ्टी में 50 पॉइंट का एक स्ट्राइक प्राइस सेट किया गया है और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया गया है। वैसे ही सेंसेक्स में आप देखोगे 100 पॉइंट का है, फिर निफ्टी में आप देखोगे कि 50 पॉइंट का है। अभी निफ्टी चल रहा है 21,350 पर, तो यहाँ पर 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है, और बैंक निफ्टी चल रहा है 47,000 के आसपास, तो यहाँ पर 100 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है। आई होप कि आपको स्ट्राइक प्राइस थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। यहाँ पर आप इस चार्ट में देखोगे कि ये मिड वाला जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्राइक लिखा हुआ है ना, तो ये है स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पर आपको 2 कलर दिख रहे होंगे, एक ये येलो है, एक वाइट है, फिर दूसरी तरफ भी आप देखोगे कि इधर वाइट है और इधर येलो है। ये क्या है? ये है पुट और ये है कॉल। कॉल में जो ये येलो साइड है ये है आईटीएम, और यहाँ पर है ये जो वाइट साइड है ओटीएम, और ये जो आप यहाँ पर बीच में देख रहे हो जिसकी दोनों तरफ ना इधर येलो है ना ही इधर येलो है, ये है एटीएम। अब हम थोड़ा सा आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं आपको बायर्स के पर्सपेक्टिव से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम समझते हैं कॉल और पुट क्या है। तो बहुत सिंपल से समझते हैं। कॉल्स यानी जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा होगा तो आप कॉल खरीदोगे, सिंपल सी बात है। जब बढ़ रहा है तो आप कॉल खरीदोगे और जब घट रहा है तो आप क्या खरीदोगे? पुट खरीदोगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, पुट और कॉल। अब यहाँ पर आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या है? एटीएम मतलब एट द मनी, ओटीएम का मतलब है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम का मतलब है इन द मनी। जहाँ पर मार्केट चल रहा है, अगर आप देखोगे कि मार्केट कहाँ पर है 21,349 के आसपास, यानी यहाँ पर मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है, ये है एटीएम का प्राइस। अभी अगर आप देखोगे तो ये पोस्ट मार्केट का जो रिकॉर्ड आया है, जो डेटा आया है, उस डेटा में ये 21,400 पर दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो हम चलो इसी को मानकर चलते हैं कि ये एटीएम का प्राइस है। अब एटीएम पर आप देखोगे कॉल के लिए भी
और पुट के लिए भी एटीएम दोनों बराबर है। तो इन द मनी कौन से हो गए? जो भी आपको येलो कलर में दिखेंगे वो सारा इन द मनी है, यानी कि इस प्राइस को ऑलरेडी कॉल क्रॉस कर चुका है, यानी या इस प्राइस को ऑलरेडी पुट क्रॉस कर चुका है। जहां से पुट आ रहा है वो इन द मनी है, जहां से कॉल आ रहा है वो इन द मनी हो गया है। अब अगर आप यहां पर थोड़ा डिटेल में देखोगे तो मार्केट चल रहा है सपोज 21,400 पर। चलो 21,350 को नहीं मान के चलते हैं, हम पहले 21,400 को मानकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एटीएम यही दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसी को मानकर चलते हैं। 21,400 में से 21,450, 21,500, 21,550 कॉल साइड के लिए ओटीएम हो गया। कौन से? 21,450, 21,500, 21,550, 21,600 से ऊपर जितने भी हैं, जहाँ तक ये वाइट है ये सारा ओटीएम है, यानी आउट ऑफ द मनी। कॉल वाला यहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, जो आउट ऑफ रीच है वो आउट ऑफ द मनी है, सिंपल। जहाँ पर मार्केट है वो एट द मनी है, वो उसी पर चल रहा है। और जहाँ से आ चुका है, कहाँ से आ चुका है? 20,900 को पार करके आ चुका है, मतलब यहाँ से पूरा पार करके आ चुका है, और 21,350 को भी पार कर चुका है। तो ये हो गया इन द मनी। तो ये सारे हो गए इन द मनी जो येलो में है। जहाँ पर चल रहा है वो हो गया एट द मनी, और जहाँ पहुँचना चाह रहा है, आउट ऑफ द रीच है जो उसके, जहाँ पहुँचना वो चाह रहा है अभी, वो है आउट ऑफ द मनी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। कॉल के लिए तो आपको क्लियर हो गया। वहीं पुट के लिए अभी जो 450 है, 500 है, 550, ये तो आईटीएम है, ये सारा आईटीएम है, जहाँ से ही आ चुका है। जहाँ पर चल रहा है वो है एटीएम, और जहाँ ये पहुँचना चाह रहे हैं वो है ओटीएम। अब आपने इनमें से एक चीज़ नोट किया होगा कि जो भी ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, वहाँ पर वैल्यू कम कम होती जा रही है। जो ये एलटीपी है, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी इस स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम होगा लास्ट टाइम पर वो इतना होगा। तो हम देखते हैं 21,350 का 92 रुपये 55 पैसे। उसके बाद फिर देखते हैं 21,300 का 76 रुपये, तो ये यहाँ से कम हो चुका है। फिर नीचे आएंगे एक और स्ट्राइक प्राइस, तो ये 60 रुपये, फिर 50 रुपये, तो ये इसी तरह से नीचे आते आते कम होते रहेगा, क्योंकि ये एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी एक हफ्ते की होती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 28 दिसंबर की एक्सपायरी है, यानी हर वीक के थर्सडे को ये एक्सपायर होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सपायर होने में जो भी आउट ऑफ द मनी होगा, यानी जो भी ये वाइट वाले एरिया में होगा, वो जीरो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बहुत गौर से देखिए, जो टाइम वैल्यू लिखा हुआ है, टाइम वैल्यू में आप यहाँ पर देखोगे एट द मनी पर टाइम वैल्यू कितना है? 100 रुपये है, और यहाँ पर एलटीपी कितना है? 15 रुपये। यानी कि अगर आप इसे खरीदोगे तो एक हफ्ते में 100 रुपये कम हो जाएगा। अगर मार्केट इसी जगह पर रहा, मार्केट अगर 350 पर ही रहा, तो इसकी वैल्यू घटकर 15 रुपये ही रह जाएगी, 100 रुपये टाइम की वैल्यू चली जाएगी। अब आप ओटीएम देखते हैं, ठीक है, ये तो आईटीएम है। अब हम ओटीएम देखते हैं। ओटीएम में क्या होगा? 92 रुपये 55 पैसे में से 92 रुपये 55 पैसे सब हट जाएंगे, आपके पास जीरो ही बचेगा, सिर्फ 60 पैसे बचेगा। और यहाँ से 76, फिर 76, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन की, इसलिए ये 60 पैसा दिखा रहा है, यहाँ पर प्रॉपर ही प्राइस नहीं आया होगा। फिर यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा सारा, ये टाइम की वैल्यू है, यहाँ पर सारी कम हो जाएगी। अब आप आईटीएम में जाओगे तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू देखोगे तो 244 रुपये में सिर्फ 29 रुपये ही टाइम का जाएगा। जब भी एक रिटेल ट्रेडर आता है तो वो सबसे पहले ओटीएम खरीदता है, क्योंकि यहाँ पर उसको सस्ता मिलता है, तो वो सोचता है कि चलो ये सस्ता है, इसी को खरीदो, और अपने माइंड में कैलकुलेशन करने लगता है कि इतना पॉइंट जाएगा तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि उसे टाइम वैल्यू का बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। और टाइम वैल्यू ही एक ऑप्शन ट्रेडर को, जो खरीद रहा है, उसको मारती है, और जो सेलर होता है, जो बेचता है, उसको बेनिफिट होता है। मैं उस सेलर के पर्सपेक्टिव से भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, मैं उसमें बहुत डिटेल में उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन है क्या, और इसमें कैसे कैसे थोड़ा बहुत काम होता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आईटीएम समझ आया होगा, एटीएम समझ आया होगा, और ओटीएम समझ आया होगा, और थोड़ा सा टाइम वैल्यू भी समझ आया होगा कि जो भी टाइम वैल्यू, जिसके आगे टाइम वैल्यू जितनी लिखी है, एक हफ्ते में इतना इसमें से माइनस हो जाएगा एलटीपी में से। ये सेंसिबल का ऑप्शन चार्ट है, इसमें आपको टाइम वैल्यू दिख जाएगी
लेकिन अगर आप NSE का ऑप्शन चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम वैल्यू नहीं दिखेगी। तो आपको जब भी ट्रेड करो तो उसमें आपको टाइम वैल्यू का जरूर ध्यान रखना है। अब मेन जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं कि आपको कब ATM खरीदना है, कब आपको ITM खरीदना है और कब OTM खरीदना है, यानी कब आउट ऑफ द मनी खरीदना है और कब आपको ITM या ATM में ट्रेड लेना है। तो जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी आपको लगता है कि बहुत जल्दी मूव आने वाली है, बहुत जल्दी यानी अगले 5 मिनट या 7 मिनट में 10 मिनट में मूव आने वाली है, तो आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना। तब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप तभी आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना, वो भी बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपये वाला खरीद लिया, वो बहुत कम बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं। डीप आउट ऑफ द मनी का मतलब है, जैसे स्ट्राइक प्राइस अभी 21,400 पर चल रहा है, ठीक है, 21,400 पर मार्केट चल रहा, तो आप 21,500 खरीद लीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 21,550 खरीद लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाएगी और जल्दी अगर मूव आई तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मूव थोड़ा धीरे धीरे आएगी तो आप ITM ट्रेड करना, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम का पैसा कम देना होगा, देना तो होगा लेकिन कम देना होगा, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर धीरे धीरे मूव आई और आपने OTM खरीदा है तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी, जो कि आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। भले ही आपके फेवर में मूव आई है लेकिन वो आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। और आपको ATM कब खरीदना है, जब नॉर्मली आपको लगेगा कि वॉलेटिलिटी थोड़े ठीक ठाक है, अभी मार्केट या 10-15 मिनट में मार्केट जा सकता है, तो उस टाइम पर उस केस में आप ATM में ट्रेड कीजिए। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको ज़्यादा इतना कुछ नहीं पता तो आपको ATM ही ट्रेड करना है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो और आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज हो गया है, आपको ये पता चल चुका है कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, कहाँ पर बायर्स या ऑपरेटर्स आते हैं या सेलर्स जो ऑपरेटर कैंडल आती है वो आते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा OTM में, क्योंकि आप OTM में कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो। तो आपको OTM में तभी ट्रेड करना फायदेमंद है जब आपको पता हो कि बड़ी मूव आने वाली है और तुरंत आने वाली है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद बड़ी मूव आएगी, तब तक वो फिर काफ़ी उसका प्रीमियम घट चुका होगा। ये ऑप्शन चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको समझना होता है, क्योंकि ये पूरी चेन है, ये ऑप्शंस की चेन है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स रखे रहते हैं। जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो बहुत कम है, इसके बाद भी अभी इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ तो ये ऑप्शन चेन आपको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। VI चेंज यहाँ पर इतनी सारी डिटेल्स भरी हैं, ये इतना सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कम करके रखा हुआ है कि ताकि आपको थोड़ा समझ जल्दी जल्दी आ जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको डिटेल में समझना है, पर्सनली भी समझना है, तो आप हमें ट्रेडिंग स्पेस में इंस्टाग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहाँ पर DM कर लीजिए। मैं आपको अगर पॉसिबल ही होगा रीच आउट करने का तो मैं आपको वहाँ पर भी हेल्प कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग स्पेस। धन्यवाद।